नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनुज तिवारी एनजीओ आवाज़ फॉरमैन से। आज मैं आपके सामने एक लीगल एडवाइस कह लो या फिर एक भाईचारे के नाते एक एडवाइस कह लो, ये लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि सेटलमेंट के नाम पे एक भी पैसा आपको नहीं देना है। जी हाँ, यदि आपके मन में कोई विचार उठ रहा है कि मैं अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले लूँ और उसके डिमांड के अनुसार 10 लाख दे दूं, 15 लाख दे दूं, 5 लाख दे दूं, जिस प्रकार की डिमांड आपकी पत्नी कर रही हो उस प्रकार से अगर आप के मन में ये विचार उठ रहा है कि सेटलमेंट कर लूं और जैसे तैसे करके डाइवोर्स ले लूं, तो ये जो भी मन में आपके विचार उठ रहा है, तो भाई लोगों, ये बिल्कुल ही आपके मन में बिल्कुल गलत विचार उठ रहा है। आपसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप अपनी पत्नी को पैसे क्यों देंगे, बताइए। क्या आपने अपनी मर्जी से अपनी पत्नी को छोड़ा है क्या, जो आप उसको डाइवोर्स के नाम पे पैसे देंगे? यदि आपने अपनी मर्जी से अपनी पत्नी को त्याग करके रखा हुआ है तो आप ज़रूर उसको पैसे दीजिए। लेकिन अगर आपकी पत्नी ने अपनी मर्जी से आपको परित्याग करके रखा हुआ है, अपनी मर्जी से मायके में बैठी हुई है, तो फिर आप लोग 1 रुपये उसको मत दीजिएगा, फूटी कौड़ी मत दीजिएगा। आप लोग के मन में विचार उठ रहा होगा कि भाई मेरा जीवन जो है ये बर्बाद हो रहा है। तो भाई एक बात बताइए कि क्या आपकी पत्नी का जीवन नहीं बर्बाद हो रहा है? वो भी तो मायके में अकेली बैठी हुई है, समाज के ताने खा रही होगी। और यदि अगर आपके मन में ये हो रहा होगा कि मेरी पत्नी जो है बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही फिर रही, तो आप भी घूमिए ना, अपनी गर्लफ्रेंड कोई बनाइए, कोई भी अपनी फ्रेंड बना लीजिए, उसके साथ घूमिए फिरिए, मौज करिए, ज़िंदगी है, क्या दिक्कत है भाई? उसको एकदम से रुपये क्यों देंगे आप? उसको एक एक दिन की, बिल्कुल एक एक दिन उसको ऐसा दिखा दीजिए कि मैं ज़िंदगी भर 1 रुपये नहीं दूंगा। अगर आपको सेटलमेंट करना है तो फिर आप बिना पैसे सेटलमेंट कीजिए, पैसे देके मत कीजिए भाई। वही आप 5 लाख की एफडी कर लीजिए, आपका वो 10 लाख हो जाएगा। क्यों आप देंगे? उसकी भी तो ज़िंदगी बर्बाद हो रही भाई। और हाँ, एक बात और सुनिए, अगर आपकी पत्नी किसी भी बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है फिर रही, या वो सोच रही कि उसके साथ मैरिज कर लेगी, तो भाई मेरे अपनी पत्नी के खिलाफ केस मत कीजिएगा। लेकिन जिस लड़के के साथ वो घूम रही फिर रही है, ऐश कर रही है, उसको ज़रूर मजाक सिखाइएगा। क्यों? आप तो आग के दरिया में पहले से ही शामिल हैं, आप तो कोर्ट कचहरी में पहले से ही जा रहे हैं। एक केस और सही यार भाई, उस लड़के के ऊपर केस जरूर कीजिएगा जिसके साथ में घूम रही है फिर रही है, ऐश कर रही है। आपको ये दिखाना है कि वो अभी भी मेरी पत्नी है, लीगल तौर पे मेरी पत्नी है, इसलिए उस लड़के के खिलाफ एक नहीं कम से कम 6 केस दाखिल कर दीजिएगा। वो भी सोचे कि किसी भी शादीशुदा लड़की के साथ में इश्क नहीं लड़ाना है। अगर तुमको इश्क लड़ाने की इतनी है तो अनमैरिड लड़की के साथ करिए, किसी मैरिड लड़की के साथ मत कीजिए। आप भी अगर स्वयं ऐसे ही बैठे हुए हैं तो उसको भी मायके में ऐसे ही बैठे रहने दीजिए, लेकिन सेटलमेंट के नाम पर 1 पैसा मत दीजिए भाई। क्यों दें? आप क्या सोचते हैं कि आप पहले ज़माने में क्या था कि पिता या भाई अपनी बेटी या बहन की डोली उठाता था? आजकल क्या आप लोग पैसे दे के अपनी पत्नी की डोली स्वयं उठाएंगे क्या? आप लोग उसको पैसे दे देंगे भरपूर, जितना उसकी हैसियत नहीं है उससे कई गुना तो सेटलमेंट के नाम पे वो लोग मांगती हैं। और उतना पैसा जब आप दे देंगे उसको, तो वो एफडी लेके किसी के पास भी चली जाएगी, कहेगी कि ये देखिए 10 लाख का चेक है या 10 लाख की एफडी है, मेरे नाम पे बैंक बैलेंस है। कोई भी उसके साथ में लड़का शादी कर लेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने स्वयं अपनी पत्नी की शादी कर रहे हैं, उसकी डोली उठा रहे हैं। इसलिए भाई मेरे, अगर आपके मन में सेटलमेंट के नाम पे ज़रा सा भी विचार आ रहा है तो प्लीज़ सेटलमेंट मत कीजिए, पैसे वाला मत कीजिए। मैं वैसे आप अगर स्वेच्छा से अलग होना चाहते हैं, पति पत्नी अलग होना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल अलग हो जाइए, बिल्कुल अलग हो जाइए।
लेकिन जहाँ अगर पैसे की बात आ जाए, क्योंकि पैसा हैसियत से ज़्यादा ये लोग मांगते हैं, पैसे के कारण ही तो आपको छोड़ा है ना भाई मेरे, पैसे ही के लिए तो आप लोग को छोड़ा है, इसलिए पैसा ही उनको नसीब में नहीं देना है। आप केस लड़िए, दम भर केस लड़िए, फाइट कीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी भाई ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उसकी ज़िंदगी आबाद हो रही, तो यार कहाँ से आबाद हो रही है? वो भी तो मायके में बैठी हुई है, वो भी तो सिंगल है। अगर वो किसी भी लड़के के साथ में आपको ऐसा शक होता है कि वो घूम रही फिर रही ऐश कर रही है, तो उस लड़के को कभी मत छोड़िए भाई। तुम्हारे लिए कोर्ट कचहरी अब खेल हो गया है ना। सोचिए, आप एक आम इंसान थे, आपको कोर्ट कचहरी पुलिस चौकी थाने से बहुत डर लगता था, लेकिन आपकी पत्नी ने वो सब डर भय आपके मन से तो निकाल दिया है ना। जो भाई बिल्कुल नए हैं वो बिल्कुल मत डरिए, सच्चाई की जीत होती है हमेशा, ये बात हमेशा ध्यान रखना भाई मेरे। कभी भी सेटलमेंट मत करना, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा है, कोई भी बात उठ रही है, तो कमेंट बॉक्स में हमारे वो बात बोलिएगा या मुझको कॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर सेंड कर दूंगा, आप वो बात मुझसे शेयर कीजिए, मैं उसका भी सॉल्यूशन दूंगा। और समय समय पे मैं लीगल एडवाइस आप लोग के सामने प्रस्तुत करता रहता हूँ, चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से। इसलिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए, फेसबुक पेज से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। मैं और मेरी टीम हमेशा आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।